लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिटिल डीमन फेरी और लू यांग ही उस टेस्ट को पास करके गोल्डन पपेट गॉड किंग से मिले थे। उस गॉड किंग ने उन्हें एक एक पोटली दी थी और फिर उन दोनों ने वहां बैठकर 3 दिन तक कल्टीवेशन की थी। और अब वह दोनों वहां से बाहर जाने से पहले बात कर रहे थे कि सांगवांग क्विंग की मृत्यु जिस पपेट ने की थी वह उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 118 में हम देखते हैं लिटिल डीमन फेरी कहती है कि लू यांग डिवाइन डायनेस्टी के लोग सांगवांग की मृत्यु का उपयोग करके हमारे लिए काफी सारी चीजें कठिन बना सकते हैं, तो अब तुम क्या करोगे। लू यांग कहता है कि मैं सभी सिचुएशन को देखकर एक्ट करूंगा। यह सुनकर लिटिल डीमन फेरी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम इसे आसानी से ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं यानलान को तुम्हारे पक्ष में खड़े होने के लिए मनाऊंगी। लू यांग कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद, अब चलो बाहर चलती हैं। और अब वह दोनों सीक्रेट डोमेन से बाहर आ जाते हैं। उनके सामने गॉड हाउरी खड़ा होता है। सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। गॉड हाउरी तो लू यांग को देखकर उस पर अटैक कर देता है, परंतु फेज यान बीच में आकर उसके अटैक को वहीं रोक कर उसे पीछे कर देते हैं और कुछ लोग लू यांग के पक्ष में आ जाते हैं। अब वहाँ लोग 2-3 दलों में विभाजित हो चुके होते हैं। फेज यान कहते हैं कि गॉड हाउरी तुम एक जूनियर पर हमला कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी कारण के। हाउरी कहते हैं कि लू यांग क्या तुमने एक पपेट को नियंत्रित करके सांगवांग क्विंग को नहीं मारा। लू यांग कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो खुद उस पपेट से निपट रहा था, परंतु सांगवांग क्विंग बीच में आ गया। फिर वह पपेट उसी के पीछे पड़ गया और फिर वह उसी के हाथों मारा गया। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि वह इसे अपने ऊपर ले गया था। गॉड हाउरी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम कौन सी चाल चल रहे हो। फेज यान कहते हैं कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि उस पपेट को लू यांग ने नियंत्रित किया था। लिटिल डीमन फेरी आगे आती है और कहती है कि मैं गवाही दे सकती हूँ कि उस समय लू यांग के पास पपेट को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी। हमने अभी 2 दिन पहले गोल्डन पपेट गॉड किंग की इनहेरिटेंस को प्राप्त किया है। यहाँ तक कि पपेट को नियंत्रित करने में अत्यधिक समय लगता है और पपेट को नियंत्रित करने की कला सीखे बिना भला वह उसे कैसे रिफाइन कर सकता है। और तो और वह तो एक इमोर्टल लेवल का पपेट था। तभी यानलान जीयू के पास आती है और कहती है कि क्या सच में तुमने गोल्डन पपेट गॉड किंग की विरासत को प्राप्त कर लिया। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि हाँ, और अब वह एक गोल्डन पपेट गॉड किंग को बाहर निकालती है और कहती है कि हमने वहाँ मौजूद कुछ गोल्डन पपेट गॉड किंग को एक दूसरे से साझा कर लिया, परंतु जिस गोल्डन पपेट ने सांगवांग क्विंग को मारा था वह और डिवाइन लोशन दोनों ही गायब हो गए। यह कहकर वह अपने पपेट को भी अपने पास रख लेती है। अब फेज यान कहते हैं कि गॉड हाउरी अब क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है कहने को। तभी वहाँ गॉड किंग क्विंग तियान आती हुई कहता है कि वह मेरे बेटे की मृत्यु से संबंधित है, तो फिर उसे भी मेरे बेटे की मृत्यु के साथ शामिल होना चाहिए था। इस पर फेज यान कहते हैं कि गॉड किंग क्विंग तियान, लू यांग हमारे फाउंडिंग मास्टर का डिसेंडेंट है और ज़ैंग वांग गॉड किंग की खातिर तुम उससे कृपया उचित ही व्यवहार करना। पर क्विंग तियान कहता है कि तो क्या हुआ, वह ज़ैंग वांग का डिसेंडेंट है, यदि मैं उसे अभी मार दूं तो क्या कुछ फायदा नहीं होगा, और क्या ही ज़ैंग वांग यहाँ आ सकता है। फेज यान समझदारी इसी में है कि तुम लू यांग को निपटाने के लिए हाउरी को सौंप दो। मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई भी चॉइस नहीं है। लू यांग सोचने लगता है कि शॉर्ट सेक्ट का कोई गॉड किंग नहीं है और अगर हम लड़े तो हमारे जीतने की भी कोई संभावना नहीं है। मुझे दूसरों को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। तभी वहाँ एक और व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति कहता है कि इससे पहले कि मामला स्पष्ट नहीं हो जाता, हम लू यांग को तुम्हें नहीं सौंपेंगे। उसे देखकर लिटिल डीमन फेरी उसे प्रणाम करती है क्योंकि वह उसके सेक्ट का गॉड किंग है। क्विंग तियान कहता है कि फेरी वेस्टलैंड हॉल का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। की यांग कहते हैं कि मुझ पर ज़ैंग वांग गॉड किंग का एहसान है, तो मैं उसके डिसेंडेंट के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और तो और तुम्हें सच्चाई का पता लगाना चाहिए हत्या करने की बजाय। क्विंग तियान कहता है कि हाउरी तुम लू यांग के सामान की तलाशी लो और चेक करो कि क्या उसके पास वह पपेट मौजूद है। अब वह आगे आता है। लू यांग अब अपनी पोटली भी उसे दे देता है। अब हाउरी उसमें देखते हुए सोचता है कि इसमें तो काफी कुछ चीजें हैं, परंतु बहुत बुरा है, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वह क्विंग तियान को बताता है कि गॉड किंग उसके पास ब्लड एनर्जी का कोई भी पपेट मौजूद नहीं है। क्विंग तियान कहता है कि उसके बारे में क्या और छिपी हुई बातें। सुनकर गॉड हाउरी फिर से लू यांग की तलाशी लेने के लिए जाने लगता है। इस पर जिंग होंग कहते हैं कि लू यांग तुम घबराओ मत, उसका कल्टीवेशन लेवल इतना नहीं है जो कि वह डिवाइन ओरिजिन रिंग के माध्यम से तुम्हारे अंदर जो कुछ है उसका पता लगा सके। इधर हाउरी डिवाइन ओरिजिन रिंग के माध्यम से उसकी तलाशी लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वह यह बात क्विंग तियान को बताता है। यह सुनकर क्विंग तियान कहता है कि मैं एल्डर ज़ुआनजी को ढूंढूंगा और क्विंग की मौत के कारण की जाँच अवश्य करूंगा। ये यांग कहता है कि यदि लू
लू यांग इसकी मौत का कारण है तो मैं फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी एविडेंस के किसी भी निर्दोष को हानि न पहुँचाओ। अब क्विंग टियान अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो और अब वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लू यांग कहता है कि गॉड किंग यी यांग आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद। यी यांग कहता है कि मुझ पर तुम्हारे एंसेस्टर के पहले से ही काफी उपकार है, तो बस मैं उसे चुका रहा हूँ। और सांगवांग क्विंग काफी ज्यादा दबंग तरीके से काम करता है। भले ही सांगवांग क्विंग को तुमने नहीं मारा, परंतु वह तुम्हारी गलतियाँ निकालेगा और तुम्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए। और अब वह यह कहकर वहाँ से एक फ्लाइंग बोट में बैठकर चले जाते हैं। अब वहाँ से सभी सेक्ट के लोग भी जाने लगते हैं। यह देखकर फेजियान लू यांग को लेकर फ्लाइंग बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और अब वह कुछ समय बाद सेक्ट में पहुँच जाते हैं। अब लू यांग फेजियान के सामने खड़ा होता है और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। वह लू यांग से कहते हैं कि तुमने हमारे सेक्ट में महान योगदान दिया है, तुम जिंग यून फ्रूट को अपने पास रख सकते हो और हाफ ब्लैक गोल्ड भी। जहाँ तक डिवाइन लोशन और 3 फर्स्ट रेट की स्वॉर्ड की बात है तो मैं उन्हें तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें पॉइंट दे दूंगा। और यह कहकर वह उसे कुछ सामान दे देते हैं। इस पर लू यांग कहता है कि धन्यवाद और अब वह पूछता है कि एल्डर जुआन जी कौन है। सुनकर ली फेजियान खड़े होकर बताते हैं कि वह एक मायावी लेकिन दुर्जयी मास्टर है जो कि अजीब तरह की टेक्निक्स को नियंत्रित करता है। यह आसान नहीं है, उसे ढूंढने के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और तुम अपनी क्षमता बढ़ाने में सर्वोच्च प्राथमिकता रखो। लू यांग कहता है कि मैं समझ गया। अब हम ज़ेंगवांग शॉट टावर में देखते हैं। लू यांग अपने रूम में आते हुए सोच रहा होता है कि हालांकि मैंने सांगवांग क्विंग को नहीं मारा, लेकिन मैं इसमें शामिल था। यह मामला मुझे गुप्त रखना चाहिए कि जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो फिर मुझे कोई भी नहीं धमका सकता। यह कहकर अब वह अपने पास से पोटली में से डिवाइन लोशन के जार और कुछ फ्रूट्स को निकालकर कल्टीवेट करने लगता है। हम देखते हैं कुछ समय बाद ज़ेंगवांग शॉट टावर में से एक रोशनी बाहर निकलती है जिसे एक व्यक्ति देख रहा होता है। लू यांग आंखें खोलता है क्योंकि वहाँ आवाज आती है कि लू यांग तुम 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तो ट्रेनिंग रूम नंबर 11 को जल्दी से छोड़ दो। लू यांग अपने ट्रेजर्स को अपने पास रखता है और अब वह वहाँ से निकलने लगता है। उसके सामने वही व्यक्ति होता है और अब वह लू यांग से कहता है कि सीनियर, आपको बधाई हो 7th लेवल में ब्रेक थ्रू करने की और इनर सेक्ट में आने की। इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।